तो एपिसोड 48 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हड्डी है भाई इनको यहाँ पे घेर लेता है। तो जो लीडर है वेल्डेजो है ना भाई, वो लोग भी सामने खड़े, वो लोग भी सोचते हैं कि हम भी कुछ नहीं करते, खाली सामने से तमाशा देखते हैं। और यहाँ पे जो हड्डी है ना, यहाँ ई बाइक को तो पूरी तरह से डरा के रखा है। ई बाइक एकदम फट जाते हैं सामने से, कहते हैं प्लीज महाराज मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। हर बंदे को एक मौका मिलता है, मुझसे भाई गलती हो गई, मैंने आपको मालिक यानी ये फैंक ऑफेंड कर दिया, लेकिन उस गलती का मुझे एहसास हो चुका है। तो प्लीज एक दूसरा मौका तो मुझे यहाँ पे मिलना बनता है। किसी मतलब जादूगर ने हाथ देके कोई निशान बताता है कि हाँ भी तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा। उस बंदे ने मुझे बताया कि आगे चल के मैं कोई महान काम करने के लिए यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, तो आप मुझे मार डालेंगे, उसके बाद से मैं महान काम कैसे करूंगा। यानी आप हेवन के खिलाफ जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज यार मतलब कुछ दया कीजिए मुझ पे, मैं खाना बना सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ यार, यहाँ तक कि जाके बेड पे भी वो सब भी कर सकता हूँ, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज सर मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ पे कुछ मत कीजिए। तभी पीछे से जो सेक्ट का लीडर है ना, वो भी झुक जाता है कि हाँ भी हम भी झुक जाते। तो एल्डेजो कहते हैं आपने तो बोला खाली तमाशा देखोगे, फिर यहाँ पे झुक क्यों गए। तो आप तो बोले साला मेरा लीडर झुकेगा नहीं, साला एक कहती साली चुप हो जा भाई, चुपचाप झुक, वरना तुझे हमेशा के लिए झुका के रख देंगे। सामने से यहाँ पे हड्डी बोलता है इससे, ये भाई से क्या बे साला तू कितना चिल्ला रहा है भाई, कितना चिल्ला रहा है, मेरे कान से तो खून निकल जाएगा। यानी ये बाइक की फट जाती, कह रहे यार जिस हिसाब से बातें करे लगता है मुझे मार के रहेंगे। इसलिए लीडर से भी कहते हैं लीडर यार मदद कीजिए भाई, क्यों वहाँ पे खाली चुपचाप तमाशा देख रहे हो। तो लीडर कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है तुझसे भाई, तू जो भी कर, तेरी गलती है भाई, तूने जाके यहाँ पे सीनियर को ऑफेंड किया था, इसलिए सामने से तू मुझसे मदद मांग रहा है। बिल्कुल भी ना भाई, तूने सीनियर को ऑफेंड किया, उनका नौकर आके बदला ले, सारे के सारे इसमें तेरी गलती, इसलिए तू भी इससे बाहर यहाँ पे निकल। पीछे से एल्डर्स वो कहते यार आप ऐसा कैसे कर सकते, वो मेरे होने वाले पतिदेव के बड़े भाई है, यानी मेरे यहाँ पे जेठ जी लगेंगे, तो मेरे जेठ के साथ आप सामने से ऐसा कैसे कर सकते। जो सुनते लीडर उसका मुंह लेता, जमीन पर ऐसा टच कर देता, कहते कह रहे मेरी माँ चुपचाप यहाँ पे भाई अपना मुंह सटा के यहाँ पे बैठी रहे भाई, सामने भाई ई फेंक के नौकर है, अगर हमने कुछ करने की कोशिश की, इसको बचाने की कोशिश की, तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, हमारी मौत हो जाएगी। अरे जेठ देवर भाभी वाला रिश्ता बाद में निभाने लगा यार, सबसे अभी जिंदगी मौत का सवाल है, तो चुपचाप जो बोल रहे वो कर। तो सामने से बोल दो कि ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके बाद अब क्या होगा, ये भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट पर रो रहा है भाई, पूरा गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए मैं जैसा नल्ला सा बंदा एक चींटी के पावर में आदमी हूँ, और आप कहाँ मतलब इतने महान आदमी, मुझे मारेंगे ना तो आपके यहाँ पे इमेज पे धब्बा आएगा, छी इतना महान आदमी हो गया, एक चींटी को यहाँ पे मारने गया था, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इससे जितना हो सके ना उतना सामने से रिक्वेस्ट करता है, सच में बहुत ज्यादा ही करता है यार, इतना मैंने कभी किसी को करते हुए देखा नहीं है। जो सुनते यहाँ पे हड्डी भी कहता है वो हो तू अपनी जान के बहुत ज्यादा भीख मांग रहा है, अच्छा ठीक है मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूंगा, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से तुझे शो करना पड़ेगा कि हाँ भाई छोड़ देंगे, तो मैं आपसे यहाँ पे सिंसियर रहूंगा, तो उसके बाद तुझसे जो कुछ हो सके वो सब करना। जो सुनने सामने से ये भाई कहता अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और उसके पास एक स्पेस रिंग था, उसको निकालता है, और स्पेस रिंग में जो भी सामान सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी वेपन्स वगैरह थे सबके सब निकाल देता है, निकालते देता हूँ, कहता लीजिए बदले में ये सामने से रख लीजिए। जो सामान देखते हैं यहाँ पे हड्डी कहता है साले तुझे वाकई में लगता है मैं जैसे महान आदमी को भाई, इसको मतलब तू जो सामान दे रहा है तू इंसानों का सामान, ये सामान मेरे किसी काम का होगा, मेरे लिए सारे के सारे सामान यहाँ पे कचरा है, मुझे कोई ऐसा सामान दे स्पिरिचुअल ट्रेजर। हाँ स्पिरिचुअल ट्रेजर भाई, ऐसे ऐसे मुझे ट्रेजर ला के देख भाई, ऐसे ऐसे सामान जिससे यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रेजर कहा जाता है, तब भाई मैं कुछ होगा, वरना ये सबसे तो कुछ भी नहीं। सुन दे भाई ये जाता है कि एक से भाई मजाक चलो क्या भाई, ये मजाक पक्का करे होंगे। और सामने से हड्डी ने बोला था लगभग 1000 सामान ला के दे, 1000 स्पिरिचुअल ट्रेजर। जो सुन के इसकी और फट जाती है कि भाई सबसे पहली बात है ना, इसने जो सामान दिया वो सबका सब है ना कीमती सामान इंसानों के, जो इंसान यहाँ पे बनाते जैसे सोने चांदी वाली चीजें थी, लेकिन जो स्पिरिचुअल ट्रेजर रहती है बेसिकली ना यहाँ पे नेचर में मिलता है, जो लेयर हैज हुआ रहता है, डायमंड से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे वाकई में जल्दी मिलता नहीं है, और खास करके जिस किंगडम में लोग रहते हैं ना उस किंगडम में तो बहुत ही कम मिलता है, और एक की कीमत इतनी ज्यादा रहती है कि बंदों की फट के हाथ में जाती है लेने में, लेकिन सामने से यहाँ पे 1000 मांग रहा है, तो ऑफकोर्स इसकी भी फटे कि भाई ऐसे कैसे मैं 1000 ला के इनको दे दूं। तभी सामने से हड्डे बोलते कह रहे थे एक्सप्रेशन देख कैसा लगता है, तू मुझे ला के देगा, नहीं ला के देगा। सामने से उसकी फट चुकी हो ना, तो बोल नहीं सकता, इसलिए कहता नहीं महाराज मैं ला के दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सामने से हड्डी बोलता है अच्छा ठीक है थोड़ा सा टाइम तुझे मिलता हूँ, और मुझे मालूम है यार उतना भी बहुत ज्यादा ऐसा हर जगह मिल नहीं जाएगा, रेयर वेयर रहता है भाई, ढूंढने में टाइम लग जाता है, इसलिए भाई ला के देना, लेकिन थोड़ा सा ला के देना, बदले में तुझसे और भी कुछ मांगता हूँ जो तू शायद तुरंत ला के दे सके। हाँ क्या मांगू। और तभी पीछे से यहाँ पे जो कुत्ता है ना, कुत्ता आइडिया दे दी कह रही सुनिए यार हड्डी महाराज आपके लिए कमाल का मेरे पास आइडिया है, लड़कियां, इससे यहाँ पे अब ढेर सारी लड़कियां मंगवाइए। सुनते यहाँ पे कुत्ता भी सोचता है, कुत्ता नहीं हड्डी सोचते क्या भाई लड़कियां, हाँ लड़कियां, खुश हो जाता है, कहते कुत्ते से वाह क्या आइडिया दिया मेरे कुत्ते भाई, तुझसे बेस्ट कुत्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बढ़िया भाई लड़कियां अपन को चाहिए लड़कियां। कुत्ता भी खुश किया है इसने मेरी तारीफ कर दी, दिल गार्डन हो गया। वो हड्डी जाता है भाई के पास, उससे कहते देख भाई
मुझे मालूम है तुझे स्पीच और टेजर लाने को बोला है ना, तो ज़्यादा इसको मिलेगा नहीं, तो जा भाई ये काम का 2-4 स्पीच और टेजर लाएगा, कम मतलब चल जाएगा, लेकिन उसके बदले जितने कम तो यहाँ पे स्पीच और टेजर रहेगा उतने ज़्यादा यहाँ पे लड़कियाँ लेके आ जाना भाई। कैसल हसान में सो भी कहता लड़कियाँ वाकई में, ये कहता कि हाँ हाँ लड़कियाँ, तो ये तो खुश हो जाता है, कहता कि हाँ महाराज लड़कियाँ ना आपको जितनी लड़कियाँ चाहिए मैं लाने को तैयार हूँ। मनी मन सोचते कि हाँ भी अगर 1000 स्पीच और टेजर ढूंढने के लिए मैं इस दुनिया में निकलूंगा ना मर जाऊंगा, लेकिन भाई तो भी मुझे यहाँ पे 100 भी नहीं मिलेगा। लेकिन रही बात लड़कियों का, फिर तो भाई कुछ ही दिन का तो मैं यहाँ पे इंतजाम कर सकता हूँ। सामने से हड्डी बोल देगा हाँ भाई 7 दिन तेरे पास टोटल यहाँ पे 7 दिन का टाइम है, 7 दिन बाद है ना लड़की वगैरह को लेकर यहाँ पे आ जाना, जो मार्शल आर्ट जिम है ना जहाँ पे हमारे मालिक लोग के साथ हम लोग रहते हैं वहाँ पे आ जाना, और अभी के लिए निकल तो भी उठते हुए निकल जाता। ओके ठीक है महाराज समझ गया। इसके बाद से जो हड्डी है इन दोनों से भी कहता है लीडर से वेल्डर जू से अच्छा ठीक है भाई तुम दोनों में निकल सकते हो, और अगली बार जब मार्शल आर्ट जिम में आओगे ना तो ऐसे बंदों को बिल्कुल लेके मत आना, कुछ अच्छा सामान लेके आना, समझ गए ना। तो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद से लोग निकल जाते हैं। ई बार जो उड़ते उड़ते जा रहा था वहाँ पे जो एल्केमिस्ट है ना, एल्केमिस्ट भी उड़ते उड़ते आ रहा था, तो एल्केमिस्ट हल्का सा टकरा जाता है, लेकिन एल्केमिस्ट को ध्यान न देके आगे निकल जाता है। तो एल्केमिस्ट भी देखते कि हाय हाय आजकल के लौंडे में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं यार, मत इतना बड़ा बुसुक जा रहा है, ऊपर से भाई मैं एल्केमिस्ट हूँ, अपने पूरे किंगडम में सबसे फेमस एल्केमिस्ट हूँ, बच्चा बच्चा मुझे जानता है, मुझे टक्कर मार के भाग रहा साला इसके माँ का, ये नहीं कम से कम रुक यहाँ पे सॉरी वॉरी बोल दूँ। लेकिन एक सेकंड ये भागते हुए कहाँ से आ रहा है, ये लगता है जहाँ से भागते हुए आ रहा है वहाँ पे कमाल का एनर्जी महसूस हो रहा है, इसको भी एनर्जी महसूस होता है हड्डी का, तो ये भी सोचता है कि हाँ भाई क्या वहाँ पे हो सकता है। और जब ध्यान से देखते हैं ना तो उससे यहाँ पे हड्डी दिख जाता है। हमने देखा था पहले हड्डी मतलब पहले भी हड्डी ने इसकी बैंड बजाई है, तो जैसे हड्डी को देखता है ना इसकी लिटरली फट जाती है और सोचता भागो यहाँ से वरना फिर से मेरी बैंड बजा देंगे, इसलिए फिर से भागने लगता है। लेकिन हड्डी भी नोटिस करता है अरे बाप रे लगता है किसी ने हमें देख लिया और देखते ही भाग रहा है, जरा उसको सबक सिखाया जाए, तो उसको वापस बुला कैसे जमीन पे पटक देता है। अब एल्केमिस्ट की और फट जाते हैं कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, इतने अच्छे से मैं जा रहा था चुपचाप आगे निकल जाता बढ़िया रहता, मैं देखने के लिए साला यहाँ पे क्यों रुक गया, अरे यार फिर से मेरी लेंगे। एक काम का तो प्यारा सा मुंह बना के कुछ मतलब बोलता हूँ ताकि माफ कर दे, तो बड़ा प्यारा सा मुंह बनाता हूँ, कहते हैं कि हाय सीनियर कैसे हैं, देखिए हमारी मुलाकात फिर से हो गई। हड्डी भी देखते कहते साले टकले तू ही बताओ आप हाँ तो तू ही है, वो कहता हाँ हाँ मैं यहाँ पर हूँ। तो सामने से हड्डी कहते हाँ साले कमीने पिछले बार भी चोरी चुपके से जो मैं कांड कर रहा था देख रहा था, और अभी भी जो मैं यहाँ पे कांड कर रहा था वो भी तो यहाँ पे चोरी चुपके से देख रहा था, यानी और पिछले मैंने तुझे सबक भी सिखाया था, उस सबक के बाद भी तू अभी तक यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, लगता है तुझे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। वो माफी मांगता है अल्केमिस्ट और कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ से जा रहा था यार महाराज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, आपने भाई उठा के मुझे यहाँ पे पटक दिया। इसके बाद जो हड्डी है ना वो कुत्ते से पूछते कुत्ते तुझे यकीन है क्या, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे झूठ बोल रहा है, तुझे क्या लगता है। सामने से कुत्ता बोलता है ऑफ कोर्स महाराज आपको यहाँ पे झूठ लग रहा है तो मुझे भी यहाँ पे झूठ लग रहा है, ये पक्का यहाँ पे झूठ ही बोल रहा है। तो दोनों तो अब खुश कि हाँ चलो भाई हमने डिसाइड कर लिया, तो यहाँ पे झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने के बाद तुझे यहाँ पे सजा मिलेगी, तो सजा के तौर पे क्या करे और बेचारों के यहाँ पे नंगा करके छोड़ दे, तो कहते ले भाई तेरे कपड़े हमने उतार लिए, अब बिना कपड़ों के यहाँ पे वापस जाए। बेचारा क्या कर सकता भाई, निकल जाता बिना कपड़ों का वापस। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।